Hello everyone, welcome back to my channel. So I have selected 5 stocks for tomorrow and I will also discuss about Nifty Bank and Nifty 50 कि कल के दिन आप लोग इन दोनों इंडेक्स में अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कल के दिन बताया था कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 साइडवेज हो जाए, तो आपको दिख रहा होगा थ्रू आउट द डे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 टोटली साइडवेज ही था। एंड इनफैक्ट मैंने आज मार्केट लाइव मार्केट आवर्स में भी मैंने अपडेट किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, अपने टेलीग्राम में, दैट मार्केट कैन बी साइडवेज, राइट। एंड मार्केट टोटली वैसा ही बिहेव किया। सो वील ऑल्सो प्लान फॉर टुमारो कि कल के दिन हम लोग निफ्टी बैंक में एंड निफ्टी 50 में कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। कल का आप लोग को एक्चुअल प्लानिंग क्या होना चाहिए। एंड आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड 5 स्टॉक्स फॉर टुमारो। तो एक एक करके हम इन पांचों स्टॉक्स का लॉजिक देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ हीरो मोटो को में आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया। शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये पहले एक नया लो बना, फिर हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट। एंड नाउ अगेन इट इज क्रिएटिंग अ लोअर लो। सो एंड यहाँ पे लोअर लो का क्रिएशन से पहले यहाँ पे यू गाइस कैन सी दैट देयर इज अ ह्यूज कंसोलिडेशन। एंड आज के दिन हीरो मोटो कब में यहाँ पे ब्रेकडाउन आया इस पर्टिकुलर बेस का। सो हीरो मोटो को कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। द सेकंड स्टॉक इज एसीसी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड अगेन दिस इज द शोल्डर। एंड यहाँ पे आज ब्रेकडाउन आया है। एंड ये जो कैंडल है दिस इज अ बेरिश मारा बाजू कैंडल। सो कल के दिन अगर एसीसी इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, राइट, एंड मॉर्निंग आवर्स में आपको थोड़ा सा कंजेशन दिखता है 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद कंटिन्यूएशन दिखता है, तो फिर एसीसी में आप लोग अपने एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। द थर्ड स्टॉक इज थर्मेक्स में दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ है। यहाँ पहले एक बेस का ब्रेकडाउन दिखा, राइट। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया, उसके जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आए उसके बाद अचानक से यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया एंड एक हायर लेवल पे यहाँ पे क्लोज किया है। सो बेसिकली दिस इज अ फेक ब्रेकडाउन। एंड आज का क्लोजिंग देख के काफी अच्छा लग रहा है थर्मेक्स में, दिस इज लुकिंग टू बुलिश। सो कल के दिन अगर थर्मेक्स इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकले, दैट इज बेसिकली अबाउट 5215, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज कोल इंडिया ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2021 के आसपास। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसके बाद से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अनस्टॉपेबल बन चुका है। एंड यू गाइस कैन सी कि 200 से सीधा नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 540। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक पहले कंसोलिडेशन चल रहा था सिंस 4th ऑफ जून एंड और 3rd ऑफ जून, एंड फाइनली आज यहाँ पे कंजेशन के बाद, राइट। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन, दिस इज लाइक अ कप एंड हैंडल पैटर्न, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द कप, दिस इज द हैंडल। एंड यहाँ पे आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट आया है। सो कल के दिन अगर कोल इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। द फिफ्थ स्टॉक इज बजाज फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर कुछ इंटरेस्टिंग ही है। यहाँ पे भी एक लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे एंड यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो आपको दिख रहा होगा ये जो रिजेक्शन आया है ऑलमोस्ट 0.618 लेवल के आसपास आया है, राइट, विच इज अ हेल्दी रिजेक्शन। सो कल के दिन अगर बजाज फाइनेंस इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, दैट इज बेसिकली जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल बना है आज के दिन, राइट, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के बिलो निकलता है तो बजाज फाइनेंस में भी आप लोग एक बेयर ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में आपको कल के दिन अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करना चाहिए। सो निफ्टी 50 भी दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट जोन है, जो कोई भी जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, या नहीं तो उसका लाइक क्लोजिंग प्राइस जो होता है बेसिकली, सो दिस आर कंसिडर्ड एज द सपोर्ट जोन, राइट। ये एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा प्राइस यहाँ पे एक कंजेशन दिखा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया। सो कल के दिन अगर निफ्टी 50 इसी पर्टिकुलर रेंज में खुलता है, दैट इज आज जहाँ पे क्लोज हो इसी के आसपास खुलता है, एंड प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है ओपनिंग सेशन में या नहीं तो नून सेशन में, एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखता है, तो निफ्टी 50 में आप लोग एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सो बेसिकली आई एम बुलिश ऑन निफ्टी फॉर टुमारो। अगर इन केस कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, सपोज दैट ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन है, राइट, जो निफ्टी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। सो कल के लिए अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है, ब्रेकडाउन के बाद आपको कंटिन्यूएशन दिखता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप लोग यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी बैंक इफ यू गाइस विल स्विच टू डेली टाइम फ्रेम, तो आज भी यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी कैंडल का ही फॉर्मेशन है यहाँ पे,
जो साइज है कैंडल का काफ़ी ज़्यादा छोटा है, दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्वर्टेड हैमर दो। तो 4 दिन से यहाँ पे कंजेशन ही चल रहा है निफ्टी बैंक में, मतलब निफ्टी बैंक टोटली साइडवेज है। एंड अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब भी मार्केट में एक रेंज बनता है 4 दिन 5 दिन, अगर कोई भी जो इंडेक्स है वो अगर रेंज बाउंड रहता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ब्रेकआउट आएगा, या जो ब्रेकडाउन आएगा वो काफ़ी एक मैसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। सो निफ्टी बैंक एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। अब वो कौन से साइड होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, जैसी प्राइस का बिहेवियर जैसा होता है विल डिसाइड इट अकॉर्डिंगली। बट अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, राइट। और अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, राइट, तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, ये नेकलाइन है यहाँ पे। एंड अगर निफ्टी बैंक कल के दिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में मोमेंटम के साथ, राइट, उसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कोई कंटिन्यूएशन दिखाता है, राइट, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इंपल्सिव मूव, फिर थोड़ा सा कंजेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। आप इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री बना सकते हो, या नहीं तो प्राइस थोड़ा एक मोमेंटम दिखाए, उसके बाद कंजेशन दिखाए, कंजेशन दिखाने के बाद एक फेकआउट दिखाए, फेकआउट के बाद जैसी प्राइस नीचे की तरफ पुश होगा, बेसिकली जब रिटेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट में वो लोग उनका स्टॉप लॉस हंट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जैसे इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो इस पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन में भी आप लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एनसी में अप्लाई कर सकते हो आप निफ्टी बैंक में बेरिश साइड में। सपोज दैट कल के दिन अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है या इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, सो बेसिकली दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड ब्रेक, मतलब यह जो ब्रेकडाउन होगा ये एक बेरिश ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कंजेशन देखना है, उसके बाद कंजेशन के बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है तो निफ्टी बैंक में आप लोग कल के दिन पुट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। इन केस अगर निफ्टी बैंक इसी पर्टिकुलर रेंज में रह जाता है, ओके, सपोज दैट ये जो पर्टिकुलर रेंज है, सो इस रेंज के ऊपर रह जाता है, दैट इज बेसिकली वो 51,800 के ऊपर अगर नहीं निकलता है एंड बिलो 51,300 के नीचे अगर नहीं निकलता, अगर रेंज बाउंड रह जाता है, सो यू हैव टू नॉट इनिशिएट एनी ट्रेड्स इन निफ्टी बैंक। सो आई होप कि कल का जो ट्रेड प्लान है वो आप लोगों के लिए क्लियर होगा, एंड आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो would be helping you a lot. Thank you. See you on another video.